ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। जिन्हें मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन दो देशों की जिनमें एक की 97% आबादी बौद्ध धर्म मानती है और दूसरे की 93, थाईलैंड और कंबोडिया। पहले इन दोनों देशों के मैप देख लीजिए ताकि आगे विवाद समझने में आसानी हो। दोनों ही लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन बीच में एक बिंदु आता है, इसे एमराल्ड ट्रायंगल कहते हैं। विवाद है दो मंदिरों की भूमि को लेकर। एक का नाम है ता मुइन थोम और दूसरा है प्रे विहेर। जहां पहले वाला थाईलैंड की सीमा में लगता है, वहीं दूसरे वाले को कंबोडिया अपनी सीमा में बताता है। पर दोनों ही मंदिरों पर लगातार दोनों देश अपना दावा ठोकते रहते हैं। पहला मुइन थोम, यह थाई और कंबोडियन दोनों ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। इसे लेकर कई बार दोनों देशों के बीच में झगड़ा हुआ है। कंबोडिया दावा करता है कि प्राचीन मंदिर खमेर साम्राज्य की सीमा में आता है, जो कि आज कंबोडिया के भीतर है, जबकि थाईलैंड कहता है कि वह सुरीन प्रांत में आता है। 2011 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच मंदिर को लेकर झगड़ा हुआ था और अभी हाल ही में फरवरी में कंबोडिया के कुछ सैनिक मंदिर प्रांगण में घुस आए और अपना राष्ट्रगान गाने लगे। इसके बाद थाईलैंड के कुछ सैनिकों के साथ उनकी झड़प हुई। दूसरा मंदिर यानी कि प्रे विहेर, जिस पे पूरा झगड़ा अभी आरंभ हुआ है, इसकी बात करें तो यह शिव मंदिर है और बहुत सुंदर बना हुआ है, आप चित्र में देख सकते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बेहद प्राचीन है, लगभग 10वीं 11वीं सेंचुरी तक इसके ट्रेस मिलते हैं। इसका विवाद 100 साल से भी पुराना है। 1907 में जब दोनों देश फ्रांस की कॉलोनी थे तो फ्रेंच लोगों ने एक नक्शा बनाया था जिससे कंबोडिया और थाईलैंड को अलग किया। कंबोडिया उसी नक्शे के दम पे मंदिर पे दावा ठोकता है, जबकि थाईलैंड कहता है कि नक्शा गलत है। दोनों देशों के इसे लेकर झगड़े चलते रहते हैं। मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गया और 1962 में उन्होंने कंबोडिया को मंदिर की भूमि का उत्तराधिकारी घोषित किया और थाईलैंड से कहा कि वे पीछे हट जाएं। लेकिन विवाद चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप मिंट का ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अभी झगड़ा कैसे शुरू हुआ, जैसा कि मैंने बताया, फरवरी से टेंशन चालू थी। दोनों देश अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए सड़कों का निर्माण कर रहे थे। कंबोडिया ने 9 सड़कें बनाई हैं, वहीं सैटेलाइट इमेजेस कहती हैं कि थाईलैंड ने भी उस क्षेत्र में कई सड़कें बनाई। यहां महत्वपूर्ण यह था कि थाईलैंड आरोप लगा रहा था कि कंबोडिया वाले डिस्प्यूटेड लैंड पर लैंड माइंस बिछा रहे हैं और यही चीज ट्रिगर होती है 23 जुलाई को, उस समय जब पेट्रोलिंग करते समय थाईलैंड के कुछ सैनिक लैंड माइंस की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं और एक सैनिक की टांग चली जाती है। इसके बाद मामला गरमाने लगा, दोनों ओर से गोलाबारी आरंभ हुई और कंबोडिया ने थाईलैंड पर रॉकेट दागने आरंभ कर दिए। जवाब में थाईलैंड के एक F-16 जेट ने प्रे विहेर मंदिर, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसकी सड़क पर 2 बम गिरा दिए। इसके बाद दोनों देशों में गोलाबारी जारी है और थाईलैंड दावा कर रहा है कि कंबोडिया वाले उनके आम नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो अब तक 30 से अधिक लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 2 लाख से अधिक लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं। सीजफायर की चर्चा आरंभ हुई है, लेकिन देखते हैं अब आगे विवाद कहां तक जाता है।